चंदौली में पुलिस की एक घर में दबिश के बाद एक लड़की की संदिग्ध मौत, दूसरी बहन जख्मी। आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर बोला हमला। अपराधी कन्हैया के घर पहुंची थी पुलिस टीम। चंदौली में अपराधी कन्हैया यादव की बेटी की संदिग्ध हालातों में मौत, गैंगस्टर के अपराधी कन्हैया के घर दबिश देने पहुंची थी पुलिस टीम। मनराजपुर गांव पहुंचे डीएम संजीव सिंह और एसपी अंकुर अग्रवाल। घायल युवती का लिया गया बयान। ग्रामीणों के हमले में एक होमगार्ड जख्मी और एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी। बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम योगी गंभीर। ईद, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती पर बिजली आपूर्ति के दिए निर्देश। कहा त्योहारों के मौके पर ना हो अनावश्यक बिजली कटौती। सीएम योगी ने की ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत। कहा 11.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। पेंशन पोर्टल लागू करने वाला यूपी बना पहला राज्य। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर साइकिल वितरण। श्रम विभाग की तरफ से श्रमिकों के बच्चों को दी गई साइकिल। बढ़ते कोरोना केस पर सीएम योगी का अफसरों को निर्देश। हर दिन कम से कम 1.5 लाख कोविड टेस्ट किए जाएं। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने सीएम योगी से की मुलाकात। सीएम योगी को कंगना रनौत ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। उन्नाव के दही चौकी पावर स्टेशन पर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा की सरप्राइज रेड। पावर स्टेशन के कर्मचारियों की सूचना पर पहुंचे विभाग के अधिकारी। मंत्री ने किया पावर स्टेशन का निरीक्षण। जालौन में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा का छापा। झांसी से लौटते वक्त जालौन में मारा छापा। 33 केवी विद्युत उपकेंद्र पर अचानक पहुंचे ऊर्जा मंत्री। यूपी में आज से कम हो जाएगा बिजली संकट। योगी सरकार ने किया अतिरिक्त बिजली का इंतजाम। 4 सालों में उच्च स्तर पर पहुंची मांग। मेरठ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा। जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। कहा 15 जून तक बाढ़ को लेकर तैयारी पूरी। 2024 तक हर घर में पानी का लक्ष्य। अलीगढ़ में यति नरसिंहानंद का फिर विवादित बयान। हिंदू ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। सनातन धर्म परिवार की रक्षा के लिए हिंदू उठाएं कदम। बागपत में राज्य मंत्री जसवंत सैनी का औचक निरीक्षण। जिला अस्पताल में मक्खियां देखने पर जताई नाराजगी। डीएम ने डॉक्टर्स को लगाई फटकार। झांसी में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने जानी विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत। कहा अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कासगंज में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद का बयान। बूढ़ी गंगा के पुनरुद्धार का कार्य किया जाएगा। अवैध कब्जों पर जारी रहेगी कार्रवाई। कानपुर के मरियानी गांव में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने लगाई चौपाल। माइक खराब होने पर बोले जितिन प्रसाद, सफाइयों बसपाइयों का है साउंड सिस्टम। देवबंद के दारुल उलूम से गिरफ्तार छात्र को लेकर यूपी के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश का बयान। दारुल उलूम में पढ़ने वाले छात्र पहले से ही देश विरोधी गतिविधियों में रहे हैं शामिल। देवबंद में जल्द बनेगा एटीएस कमांडो सेंटर। ग्रेटर नोएडा में होगा ताज का दीदार। ताजमहल कैसे बना ये जानने का मिलेगा मौका। बीजेपी सांसद ने किया ओ ताज का उद्घाटन। बागपत पहुंचे राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने सिसाना गांव में पानी की टंकी के लिए किया भूमि पूजन। गौशाला का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सहारनपुर में खनन कारोबारी और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की बेनामी संपत्ति सीज। हाजी इकबाल की 21 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई। मिर्जापुर क्षेत्र में एसपी देहात के निर्देश में कार्रवाई। हरदोई में अवैध ईंट भट्टे पर गर्जा बुलडोजर। बाउंड्री वॉल और ईंटों पर चला बुलडोजर। 8 साल से चल रहा था अवैध ईंट भट्टा। बाराबंकी में मारपीन तस्कर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की कुर्क। मुनादी करके सील किया मोहम्मद सहीम उर्फ कासिम का घर। प्रतापगढ़ में सपा नेता सभापति की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सपा नेता ने प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप। सपा नेता की बंगाल के सियालदेह से हुई गिरफ्तारी। दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पहुंची पुलिस। दोनों पर दर्ज हैं 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। संभल में पीएससी वाहिनी की स्थापना की कवायद। मुरादाबाद पीएससी एसपी ने किया जमीन का निरीक्षण। राजस्व विभाग के अधिकारी भी रहे साथ। दिल्ली में टेम्परेचर का टॉर्चर जारी। टूटा 122 साल का रिकॉर्ड। कई जगह तापमान 47 डिग्री पार। मई शुरू होते ही गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। मौसम विभाग का अनुमान आज और कल हो सकती है हल्की बूंदाबांदी। आगरा में आया तेज तूफान। फतेहपुर सीकरी में दुकानों को पहुंचा नुकसान। दिन में छाया अंधेरा। कई जगह पेड़ टूटे। तेज आंधी से लोगों को हुई परेशानी। झांसी में खेत में गेहूं के डंठलों में अचानक लगी आग। बोरिंग मशीन वाला ट्रक चपेट में आया। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू।
लखनऊ के फिनिक्स पलासियो मॉल में लगी आग लगने से मचा हड़कंप। थाना सुशांत गोल्ड सिटी का मामला। मेरठ में गांधी बाग में आग लगने से हड़कंप। कटे हुए पेड़ों की लकड़ियों में लगी आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सीतापुर में खड़ी कार बनी आग का गोला। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले कार जलकर खाक। नोएडा के सेक्टर 94 में खाली पड़े प्लॉट में आग का विकराल रूप दिखा। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। अंबेडकर नगर में आगामी त्योहारों को लेकर सभी थानों पर किया गया बलवा मॉक ड्रिल। उपद्रवियों से निपटने की तैयारी। आजमगढ़ में पुलिस ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर मॉक ड्रिल किया। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस ने की तैयारी। बलिया में पुलिस और जीआरपी ने एक साथ किया मॉक ड्रिल। सार्वजनिक स्थानों पर अनहोनी घटना से निपटने के लिए की तैयारी। बलिया डीएम इंद्र विकास विक्रम सिंह ने वीडियो के जरिए लोगों से की अपील। अक्षय तृतीया के दिन पुरानी परंपरा के मुताबिक नाबालिग बच्चों का ना करें विवाह। बाल विवाह सामाजिक और कानूनन अपराध। सहारनपुर में आगामी पर्व के मद्देनजर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने फतवा की नगरी में किया पैदल मार्च। लोगों से की शांति से त्योहार मनाने की अपील। मथुरा के डीएम नवनीत चहल की बढ़ी मुश्किलें। जिलाधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। पुलिस 12 मई को डीएम को कोर्ट में पेश करे। बरेली में बीजेपी विधायक के भतीजे की शादी में चोरी। खुजली वाला स्प्रे डालकर वारदात को अंजाम। चोर ने बुजुर्ग महिला का चुराया पर्स। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। बहराइच में शराब के नशे में महिला अधिकारी का वीडियो वायरल। महिला अधिकारी देवीपाटन मंडल की उपश्रम आयुक्त रचना केसरवानी शराब के नशे में टकराई थी कार। झांसी में दारोगा से मुलजिम को छुड़ाने की कोशिश। मुलजिम के घर वालों ने की छुड़ाने की कोशिश। दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आई। मुरादाबाद में शिक्षा माफिया के गुर्गों का कहर। 12वीं के छात्रों को बेरहमी से पीटा। एक की हालत गंभीर। अस्पताल में भर्ती 3 नामजद आरोपियों पर केस। 2 गिरफ्तार। जौनपुर में दबंगों का आतंक। लाठी डंडों से छात्रों को जमकर पीटा। इलाज के दौरान हुई छात्र की मौत। पुलिस हिरासत में 3 आरोपी। सोनभद्र के चौपन में सोनपुल पर तेज आंधी में एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग पर अटका। पुल पर लटक रहे कंटेनर में फंसा चालक। स्थानीय लोगों की मदद से किया गया राहत बचाव कार्य। दिल्ली में प्रॉपर्टी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। प्रॉपर्टी विवाद में 2 भाइयों के परिवार भिड़े। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके का वीडियो वायरल। मुरादाबाद में 3 महीने बाद कब्र से निकाला गया शव। कोर्ट के आदेश पर शव का पोस्टमार्टम। संदिग्ध हालत में हो गई थी महिला की मौत। मां के पक्ष ने दर्ज कराया था ससुरालियों पर केस। मैनपुरी में विवाहिता की हत्या कर शव जलाने की कोशिश। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चिता से उतारा शव जलने पर दोबारा कराया अंतिम संस्कार। ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज। योगी सरकार 2.0 में थर-थर कांप रहे अपराधी। हरदोई के थाने में 78 बदमाशों ने हाथ में तख्ती लेकर खाई अपराध न करने की कसम। 1500 अपराधियों पर निगरानी दस्ते की है नजर। मुरादाबाद पुलिस ने 5 लुटेरे छात्रों को किया गिरफ्तार। महंगे शौक पूरा करने के लिए बने थे लुटेरे। लूट की कई वारदातों को दिया था अंजाम। बरेली में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले तस्कर को किया गया गिरफ्तार। तस्कर के पास से 3 किलो अफीम बरामद। भदोही में क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। एक कार से 70 किलो गांजा किया बरामद। मौके से 3 गांजा तस्करों को किया गया गिरफ्तार। फतेहपुर में रेलवे स्टेशन इलाके में पुणे से लौट रहे 2 युवक जहर खुरानी का शिकार। सड़क पर बेहोशी की हालत में मिलने के बाद स्थानीयों ने कराया दोनों का इलाज। मुजफ्फरनगर से बरामद की गई करोड़ों की हेरोइन। गुजरात एटीएस और क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। हैदर नाम के शख्स को साथ ले गई थी एटीएस की टीम। अफगानिस्तान से जुड़ रहे हैं ड्रग्स रैकेट के तार। मैनपुरी में पुलिस ने 130 पेटी अवैध बियर की बरामद। पुलिस ने एक आरोपी उमेश कुमार को गिरफ्तार किया। सीतापुर में आबकारी विभाग की अवैध कच्ची शराब पर कार्रवाई। मौके से 219 लीटर शराब बरामद। 4050 किलोग्राम लहन भी किया गया नष्ट। बाराबंकी में छोटे भाई ने बड़े भाई की धारदार हथियार से उड़ाई गर्दन। दोनों भाइयों में पेड़ काटने को लेकर दरअसल हुई थी कहासुनी। मेरठ में दिन दहाड़े प्रेमिका के कत्ल से सनसनी। गला दबाकर प्रेमी ने उतारा मौत के घाट। किसी और से प्रेम संबंध के शक में हत्या। बिजनौर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या। आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के चलते साड़ू की हत्या की गई थी।
गोंडा में महिला का आत्मघाती कदम, 2 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूदी महिला, दोनों बच्चों की मौत। आत्महत्या के पीछे पारिवारिक कलह है। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में दर्शन करने आए आधा दर्जन लोग डूबे, 4 लोगों को बचाया गया। सगे भाई बहन ऋषि और खुशी की डूबने से मौत। हरदोई में कंटेनर ने 2 बाइकों को कुचला, हादसे में बाइक पर सवार एक महिला और बच्ची समेत 4 की मौत। रायबरेली में मछली का शिकार खेलने गए अधेड़ की तालाब में डूबकर मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव में नर्सिंग होम में नर्स की संदिग्ध मौत का मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस करेगी कार्रवाई। 3 नामजद और अज्ञात पर गैंगरेप और हत्या का मुकदमा दर्ज, एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। नर्सिंग होम में फांसी के फंदे पर लटकता मिला था शव। टिहरी में सुरकंडा देवी में रोपवे की सौगात, अब पर्यटकों को नहीं चलना पड़ेगा पैदल, सीएम धामी ने रोपवे का किया उद्घाटन। उत्तराखंड में इसी सत्र से लागू होगी नई शिक्षा नीति, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान, कहा गीता और वेद पढ़ाने का प्लान बना रही है सरकार, आम लोगों की राय पर सरकार ने की तैयारी। आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली का काशीपुर दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया दीपक बाली का जोरदार स्वागत। उत्तरकाशी में होटल व्यवसायियों ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का फूका पुतला, सतपाल महाराज के बयान पर जताई नाराजगी। जसपुर में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत का संबोधन, कहा पात्रों को ही मिले खाद्यान्न योजनाओं का लाभ, अपात्र कार्ड धारक शीघ्र ही अपना पूरा ब्यौरा आपूर्ति कार्यालय में कराएं दर्ज। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद, हाईवे पर पिछले कई घंटों से लगा है लंबा जाम। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास उखीमठ से उत्सव डोली कल गंगोत्री धाम को रवाना होगी और दोपहर 12:15 पर डोली गंगोत्री के लिए रवाना होगी। विदाई के लिए मंदिर समिति ने शुरू की जोर शोर से तैयारी। अल्मोड़ा के डोल आश्रम में अक्षय तृतीया से भव्य पूजा पाठ अनुष्ठान का आयोजन, देश के नामचीन सिद्धपीठों के साधु संत और प्रकांड विद्वान लेंगे हिस्सा। 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर पीएम मोदी सोमवार से जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर, फ्रांस के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम की यात्रा बेहद अहम। 3 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले बोले पीएम मोदी, यूरोपीय देशों से सहयोग की भावना को सुदृढ़ करना है मकसद। बुलडोजर एक्शन पर फिर बिफरे ओवैसी, कहा बीजेपी सरकार में कानून का राज नहीं, मुसलमानों को सताने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल। लाउडस्पीकर विवाद के बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मेगा रैली, सांस्कृतिक मैदान में एमएनएस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। रैली में राज ठाकरे ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला, कहा 2 रैली से विरोधी बौखला गए, महाराष्ट्र के हर जिले में रैली करूंगा। हंगामा करने वालों को राज ठाकरे की चेतावनी, हंगामा किया तो टांग तोड़कर घर भिजवा दूंगा, याद रखना होगा हम मराठी हैं। राज ठाकरे ने कहा, शिवाजी ने हमें स्वाभिमान सिखाया, तूफान को कोई रोक नहीं पाएगा, लोगों तक हमारी आवाज पहुंचेगी। रैली में राज ठाकरे ने शरद पवार पर साधा निशाना, पवार शिवाजी के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, पवार ने जाति की राजनीति की। राज ठाकरे ने कहा, कांग्रेस और एनसीपी ने महाराष्ट्र में जातिवाद का जहर फैलाया, शरद पवार को हिंदू शब्द से एलर्जी है। लाउडस्पीकर विवाद पर बोले राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर धार्मिक नहीं सामाजिक मुद्दा बताया, यूपी में लाउडस्पीकर हटे तो यूपी में क्यों नहीं। औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली में लाखों लोगों की भीड़, पिता राज ठाकरे के साथ मंच साधा करते नजर आए बेटे अमित ठाकरे। पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना गिरफ्तार, मोहाली से पुलिस ने बरजिंदर को धर दबोचा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट की ओर जा रहा था बरजिंदर। पटियाला हिंसा पर पंजाब पुलिस का बड़ा बयान, पटियाला के आईजी मुखविंदर सिंह चिन्ना ने कहा, टेरर एंगल से हो रही है मामले की जांच। पटियाला हिंसा मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी, आईजी मुखविंदर सिंह चिन्ना ने कहा, किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। पटियाला हिंसा मामले में साजिश का बहुत बड़ा खुलासा, खालिस्तानियों ने पहले से कर रखी थी हिंसा की तैयारी। पटियाला हिंसा के मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना के वीडियो से खुलासा, 22 अप्रैल के वीडियो में वो हिंसा की दे रहा है धमकी। वीडियो में बरजिंदर परवाना खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, हिंसा के बाद मुंह छिपाकर भागने का वीडियो भी आया सामने।
बरजिंदर सिंह परवाना पर हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का आरोप, काली मंदिर की तरफ जाकर हिंसा भड़काने का आरोप। किसान आंदोलन में भी आरोपी था बरजिंदर सिंह परवाना। सितंबर 2021 में किसान प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा है बरजिंदर परवाना। नए सेना चीफ जनरल मनोज पांडे की पाकिस्तान और चीन को दो टूक, सीमा पर किसी तरह की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं, अपने इलाके में नहीं होने देंगे किसी भी तरह का नुकसान। जी यूपी उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा को मिला न्यूज एडिटर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो एंकर सपना शुक्ला को मिला यंग प्रोफेशनल ऑफ द ईयर सम्मान। एनबीए अवार्ड्स में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जलवा, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बजा डंका, न्यूज के लीडर को मिले 3 अवार्ड। एनबीए अवार्ड्स में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डंका बजा, यूपी मांगे उत्तर को बेस्ट प्राइम टाइम शो। एनबीए अवार्ड्स में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को बेस्ट न्यूज कवरेज का अवार्ड, लखीमपुर कांड को बेस्ट न्यूज कवरेज का अवार्ड।